हेलो फ्रेंड्स, सीएसएस सीरीज के इस सेकेंड वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं। पिछली वीडियो में हमने सीएसएस का इंट्रोडक्शन भी किया था और एचटीएमएल के टैग्स को हम स्टाइल करने के लिए सीएसएस में कैसे डिटेक्ट करते हैं, उनको कैसे एक्सेस करते हैं सीएसएस में, वो भी हमने सीखा था। जो दो तरीके हमने पढ़े थे कि टैग को एक तरीका यह है कि उसके आईडी से डिटेक्ट करें और दूसरी तरीका यह है कि उसके क्लास नेम से डिटेक्ट करें। तो आज हम इस वीडियो में मज़ीद आगे जानेंगे सीएसएस के बारे में। तो सबसे पहले मैं वीएस कोड पे आया और मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि ये तो हमने पढ़े थे कि आईडीज और क्लासेस के नेम से हम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं सीएसएस में। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं टैग का जो नेम है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं पी टैग लिखता हूँ, इमेज टैग लिखता हूँ। अब ये टैग्स क्या है ये मैंने एचटीएमएल कोर्स में बताए थे, तो यहाँ पर इतनी डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ आप इतना जानें, अगर आप एचटीएमएल सीखना नहीं चाहते, कि टैग्स जो है ये बेसिक कंपोनेंट है जिसमें हम अपना कंटेंट डालते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि यार मैं क्लास नहीं देता, वैसे तो हम क्लास आईडी जरूर देंगे, लेकिन अगर हमारा वेबसाइट स्मॉल हो, इतना बड़ा नहीं हो, तो हम चाहते हैं कि यार मैं टैग्स के नेम से अपने एचटीएमएल को सीएसएस में एक्सेस करता हूं, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, एक पी टैग लिखता हूँ और पी टैग में मैं फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट लिखता हूँ, लॉरेम। ये लॉरेम, जब आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी मैं एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट करो अपने प्रैक्टिस के लिए सिर्फ, तो अपने एल ओ जैसे टाइप करोगे के लिए ये लॉरेम आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। अब इसको मैंने, इस पी टैग को मैंने ना क्लास दिया ना आईडी, इसको सीएसएस में अगर मैं एक्सेस करना चाहूंगा, मैं यहाँ पर पी और इसके बाद मैं वही तरीका अपनाऊंगा जो मैंने बताया था कि आपने यहाँ पर ये ब्रैकेट्स लगाने हैं और यहाँ पर लिखूंगा टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं, कलर सिर्फ चेंज करेंगे, कलर, कलर इसको देंगे हम ब्लू। अब इसको मैं लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ, ये आ गया मेरे लिए। सब मैं थोड़ा नेट खोल लेता हूँ ताकि हमें आसानी हो। तो ये हमारे लिए आ गया। अब सबसे पहले मैं ये स्टाइल जो है ये हटा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये स्टाइल रियल में अप्लाई हुआ है। इसको हटाने के लिए मैं इसको कमेंट आउट करूंगा। कमेंट आउट क्या है कि हम अपने वेबसाइट में या अपने प्रोग्राम में ऐसा कोड लिखना चाहते हैं कि उसको हम एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, सिर्फ कुछ खास पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते। अब जब इसको पहले मैंने लाइव सर्वर के साथ ओपन किया, ये जो हमने टेक्स्ट लिखा था ना, ये टेक्स्ट, इस टेक्स्ट का जो कलर है ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक है, यहाँ पर भी ब्लैक है। अब मैं अपने कोड में आऊंगा सीएसएस में और इस कोड को अप्लाई करूंगा, यानी अनकमेंट करूंगा सिर्फ। ये कोड अब अप्लाई हो गया और मैंने लिखा क्या है, पी। पी जो एक टैग है, ये जो है ये पी टैग है, यानी पैराग्राफ टैग। तो अब जब मैं आऊंगा तो इसका कलर जो है ये ब्लू हो गया। क्यों ब्लू हो गया? क्योंकि यहाँ पर हमने कलर ब्लू दिया था। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कुछ और करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको रेड करता हूँ, यहाँ से इसको मैं रेड करता हूँ। अब इसका कलर भी चेंज हो गया। तो मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई अपने टैग को क्लास और नेम, कि मैं अपने टैग को कोई क्लास नहीं देना चाहता या आईडी नहीं देना चाहता, तो आप इस टैग के नेम से भी अपने कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल ही एक पैराग्राफ टैग का ना, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। आप कोई भी टैग के लिए कर सकते हो, ड्यू टैग के लिए भी कर सकते हो, और जो भी टैग हो वो आप
उसके लिए कर सकते हो। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ टेक्स्ट के साथ रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है वो पढ़ते हैं। मतलब हम अपने वेबसाइट में टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको कैसे हम स्टाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वही एग्जांपल लूंगा, पी टैग लिखूंगा और पी टैग में लॉरम लिखूंगा। मैं इसको क्लास देता हूँ। क्लास आपको देना चाहिए क्योंकि जब आप सी एस और जावास्क्रिप्ट दोनों यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्लास देना ही होगा। क्लास में देता हूँ फॉर एग्जांपल पैराग्राफ। पैराग्राफ अब इसको यहाँ पर उस क्लास नेम से डिटेक्ट करता हूँ। डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर डॉट पैराग्राफ वही जो क्लास नेम है वो लिखूंगा। आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने जो क्लास नेम है ये सेम टू सेम लिखना है, मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। एक ना एक वर्ड्स का, इवन के एक स्पेस की भी मिस्टेक नहीं करनी। तो अगर आप एक भी मिस्टेक करोगे तो ये स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। मैं यहाँ पर वही ब्रैकेट्स लगाता हूँ और पहले मैं देता हूँ कलर सिंपली, जो उसका कलर चेंज होगा। मैं इसको ब्लू देता हूँ। अब इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन करते हैं, इसको पहले देखते हैं। ये ब्लू हो गया। अब ये तो उसका कलर चेंज हो गया। और ये जो है ये इसका फ़ॉन्ट साइज यानी कि इसका वेट इतना है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ाए तो जैसे ही आप एफ को टाइप करोगे ये आपके लिए फ़ॉन्ट साइज आएगा। इस पर आपने क्लिक करना है, फ़ॉन्ट साइज। तो आप जो भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ फ़ॉन्ट साइज 40 पिक्सल। ये पिक्सल क्या है, ये यूनिट्स है। इसको हम डिटेल पढ़ेंगे। ये उसका जो साइज है ये बड़ा हो गया फ़ॉन्ट साइज चेंज करने से। और इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ ताकि ये टेक्स्ट जो है ये थोड़ा सा कम हो जाए, इसका साइज थोड़ा कम हो जाए। और मैं ये अप्लाई करूंगा टेक्स्ट अलाइन। इस पर आपने क्लिक करना है। सेंटर में करूंगा। अब सेंटर मैंने किया तो ये सेंटर में हो गया। अब तो इसका पता नहीं चलता क्योंकि ये टेक्स्ट बहुत बड़ा है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, मैं करना चाहता हूं कि मैं इसको हटाऊं, मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा कम करूं तो तब मुझे इस टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी समझ में आएगी। इसको जब मैं ओपन करूंगा तो ये मुझे दिख गया कि टेक्स्ट अलाइन से क्या हुआ, ये जो टेक्स्ट था ये दरमियान में आ गया। अब आपको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। कंट्रोल, इसको कमेंट आउट करने के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। अब ये जो है जब जैसे ही हमने वो प्रॉपर्टी कमेंट आउट की ये टेक्स्ट साइड पे हो गया। तो टेक्स्ट अलाइन काम ये करता है कि ये अब हमारे टेक्स्ट को सेंटर पे करता है। अब इसको अनकमेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो ये अनकमेंट हो जाएगा और ये इस टेक्स्ट को ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है फॉन्ट फैमिली। जैसे ही आप एफ ओ एंटर करोगे आपने यहाँ पर आना है फॉन्ट फैमिली, इस पर क्लिक करना है। फॉन्ट फैमिली करता है क्या है, आपके टेक्स्ट के फॉर्म को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट पहले इस फॉर्म में है और जब हम इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करेंगे, सबर मुझे फॉन्ट फैमिली इतनी याद नहीं है तो मैं दोबारा से फॉन्ट फैमिली ये जब हम इंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ये देना चाहता हूँ फ्रैंकलिन गोथिक मीडियम। इस पर सेकंड वाले पर मैं क्लिक करूंगा। अब मैं अपने टेक्स्ट को देखूंगा तो ये टेक्स्ट चेंज हो गया। पहले दूसरे फॉर्म में था लेकिन जैसे ही हमने इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करी ये टेक्स्ट भी उसके साथ चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल मैं एक और देना चाहता हूँ,
इसको हटाता हूँ, मैं इसको ये देता हूँ एरियल एलिवेटेड sans serif। तो ये कुछ इस फॉर्म में होगा। तो मतलब ये है कि फॉन्ट फैमिली आपके जो टेक्स्ट है उसके स्ट्रक्चर को चेंज करता है। अब इसके बाद है फॉन्ट वेट। ये हमारे टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज है यानी कि वेट जो है वो चेंज करने के लिए फॉन्ट वेट इस्तेमाल होता है। फॉन्ट वेट लिखने के लिए मैं फॉन्ट जैसे फॉन्ट और ये फॉन्ट वेट मेरे लिए आ गया। इस पर मैं जब क्लिक करूंगा तो इसको जब मैं 900 करूंगा, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कुछ ऐसा दिखता है। ये इसका फॉन्ट साइज इतना है। अब मैं जब इसको 900 करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, इसका फॉन्ट वेट चेंज हो गया। तो ये तो था टेक्स्ट से रिलेटेड का सीएसएस, मतलब हम अपने टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए जो सीएसएस यूज करेंगे उसके बेसिक टूल्स मैंने आपको समझाए, बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझाए। इसके अलावा और भी है, लेकिन ये मेन चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाए। आप जाकर और भी एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी आकर आपको पूरा वेब डेवलपमेंट नहीं सिखाएगा। आपको खुद से चीज़ों को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, तो तब भी आप जाके अच्छे डेवलपर बन सकते हो। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे 3-4 और प्रॉपर्टीज। नंबर 1 प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे मार्जिन प्रॉपर्टी। मार्जिन प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम अपने वेबसाइट में, वेब पेज में कोई इमेज या कोई भी कुछ भी हो उसको साइड से मार्जिन देने के लिए, यानी कि लेफ्ट की तरफ करने के लिए, उसको राइट की तरफ करने के लिए, उसको अप एंड डाउन करने के लिए हम मार्जिन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। और भी प्रॉपर्टी से हम आगे जाकर एक एक पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको मार्जिन की प्रॉपर्टी बताता हूँ। तो सबसे पहले इसको हटाते हैं। हम इसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ड्यू अगर हम लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ड्यू लिख देता हूँ और इसको क्लास भी देता हूँ। क्लास मैं मार्जिन क्लास देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो। और इसके अंदर कुछ भी नहीं करता। अब CSS में आता हूँ, इसको भी हटाता हूँ और उस टैग को यहाँ पर एक्सेस करने के लिए मैं उस क्लास का नाम लिख देता हूँ, मार्जिन उसका नाम था। और सबसे पहले उस ड्यू टैग को कुछ कलर दूंगा ताकि वो विजिबल हो जाए। मैं आपको बताने के लिए इसको मैं ओपन करता हूँ तो हमारे लिए कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने इस ड्यू में कुछ लिखा ही नहीं है, ये खाली पेज है। लेकिन जब मैं CSS में आऊँगा और इसको सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दूंगा, इसको ब्लैक। बैकग्राउंड कलर भी आप इसी के साथ सीखे कि जब हम किसी ड्यू या किसी भी चीज को उसके बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो उसके लिए हम बैकग्राउंड कलर नाम से ही जाहिर है। और इसको मैं थोड़ा सा हाइट भी दे देता हूँ। हाइट में 120 पिक्सल देता हूँ और वेट भी 120 पिक्सल देता हूँ। इसको अगर हम देखेंगे तो ये हमारे लिए वो ड्यू आ गया। अब इस पर मार्जिन प्रॉपर्टी जब हम अप्लाई करेंगे तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो, जैसे कि मैं चाहता हूं कि ये लेफ्ट से आए थोड़ा सा राइट की तरफ, तो मैं इसके लिए जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा वो होगा मार्जिन। जैसे ही आप MR यहाँ पर MAR इंटर करोगे ये आपके लिए सब आ जाएंगे, मार्जिन टॉप, मार्जिन बटन, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट। आप जो भी देना चाहते हो आप लिख सकते हो। फिलहाल मैं मार्जिन लेफ्ट करूंगा और लेफ्ट की तरफ से मैं फॉर एग्जांपल 120 पिक्सल दे देता हूँ। अब 120 पिक्सल ये पहले इस साइड पे था, अब राइट की तरफ थोड़ा चला गया। अब ये क्यों? मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट मतलब ये लेफ्ट की तरफ से 120 पिक्सल इसको मार्जिन दे यानी स्पेस दे। तो
ये अप्लाई हो गई। अब यही हम कर सकते हैं मार्जिन टॉप मैं यहाँ पर भी 120 पिक्सल लेता हूँ, तो ये टॉप से भी इसको मार्जिन मिल गई। और इसी तरह मैं और भी मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, ये सब कर सकता हूँ। अब ये तो हमने सीख लिया कि हम सेपरेटली मार्जिन कैसे दे सकते हैं, यानी कि मार्जिन लेफ्ट, राइट और टॉप बॉटम, ये हमने सीख लिया। लेकिन हम चाहते हैं कि यार इसका कोई डायरेक्ट तरीका हो, इसका कोई शॉर्टकट हो कि हमें इतना ज़्यादा कुछ ना लिखना पड़े कि मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, ये सब कुछ। उसके लिए हम एक दूसरा तरीका यूज़ करते हैं कि हम एक दफ़ा यहाँ पर मार्जिन लिखेंगे। मैं यहाँ पर मार्जिन इंटर करता हूँ और मैं चारों यानी कि लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, इन सब को यहाँ पर दे सकता हूँ, जैसे कि 30 पिक्सल, और यहाँ पर आपने स्पेस देना होगा 40 पिक्सल, फिर स्पेस, फिर 30 पिक्सल, फिर 20 पिक्सल। अब ये मैंने मार्जिन दी, मैं इसको नाइस कलर में ओपन करता हूँ, तो ये मार्जिन अप्लाई हो गई। सबसे पहले आपको समझाने के लिए कि ये रियल में अप्लाई हो गई या नहीं, मैं इसको कमेंट आउट करूंगा और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, क्योंकि वो मार्जिन अप्लाई नहीं हुई थी, हमने कमेंट आउट किया था। अब इसको इसको जब हम अनकमेंट करेंगे तो ये स्टाइल अप्लाई होगी और इसको मार्जिन मिलेगा। अब ये तो आपने सीख लिया कि ऐसे देते, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि यार इसमें टॉप वाला मार्जिन कहाँ पर है और लेफ्ट वाला मार्जिन कहाँ पर है? तो आपको ये समझना होगा कि इसमें जो फर्स्ट मार्जिन है ना, जो फर्स्ट हमने 30 पिक्सल ये वाला दिया है, ये टॉप के लिए है। यानी कि पहले 30 पिक्सल हमने मार्जिन दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने टॉप से 30 पिक्सल इसको मार्जिन दी, फिर 40 पिक्सल हमने इसको लेफ्ट से दी, और 30 पिक्सल, ये 30 पिक्सल हमने इसको बॉटम से दी, और ये लास्ट वाला 20 पिक्सल जो है ये हमने उसको राइट से दी। यानी कि मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि हम जब इस तरीके से मार्जिन देंगे कि एक दफा मार्जिन लिखेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम टॉप से शुरू करेंगे और ऐसे आएंगे, टॉप से, फिर लेफ्ट, फिर बॉटम, फिर राइट। तो ये इसी तरीके से इसको मार्जिन मिल जाएगी। अब ये तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं अगर चाहता हूँ कि मैं सब टॉप और बॉटम, लेफ्ट, राइट से एक ही मार्जिन दूं, फॉर एग्जांपल मैं सब तरफ से 40 पिक्सल देता हूं, तो इस 50 पिक्सल का मतलब ये हुआ कि ये 50 पिक्सल बॉटम से भी हो, टॉप से भी हो, लेफ्ट और राइट दोनों से 50-50 पिक्सल हो। तो ये इसका और भी शॉर्टकट तरीका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।